अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारी क्लास 4 है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर कि बेसिकली हम लोग जो है एक स्ट्रेटजी को वर्क कर रहे हैं। वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटजी जिसका नाम है। ये स्ट्रेटजी एक्चुअली में लंदन सेशन के ऊपर जो है वो वर्क करती है। किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी हैं, उसके लिए जो है आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। बेसिकली एक पूरी सीरीज़ है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी ये स्ट्रेटजी कितने परसेंट जो है वो वर्क करती है। आया हम लोग जो है डेली बेसिस के ऊपर एक ट्रेड लेते हैं और उस बेस के ऊपर हम ये एनालिसिस करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी जो है वो कितने परसेंट जो है वर्क कर रही है, और उसका रिजल्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब की कम्युनिटी के अंदर जो है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो डेली बेसिस के ऊपर जो रिजल्ट आते हैं वो आप लोगों के सामने जो है वो शो होते रहते हैं। जिन लोगों को मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक नहीं मिला तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको जो है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर जो है वो ऐड कर दूंगा। प्लस जिन लोगों को इस स्ट्रेटजी के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है तो रिक्वेस्ट ये है कि पहले मेरी पुरानी वीडियोस देखें। वीडियो जो है बेसिकली आज चौथा पार्ट है। 3 पार्ट्स के अंदर आप लोगों को जो है वो ईच एंड एवरीथिंग बता दी जाएगी, और लिंक जो है वो आपको ऊपर आई बटन में शो हो रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग इस चैनल पर न्यू है काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस के अंदर हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नोट करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये हमने एक ट्रेड ली है और यहाँ पर हमें जो है आज के दिन लॉस हुआ है। इसका जो है मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ था। तो ये लॉस बेसिकली किस तरीके से हुआ है ये जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर, और इसके बाद जो है फर्दर हम ये देखेंगे कि हमने जो ट्रेड्स ली हैं वो हमारी इस जो मिस्टेक हमने की है उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने मार्केट जो है वो एक बाय साइड की तरफ जो है वो मूव कर रही है। ये देखें, आप लोगों के सामने मार्केट जो है वो एक प्रॉपर तरीके से बाय साइड की तरफ मूव कर रही है और डेली की कैंडल जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो क्लोजिंग दे चुकी हुई है इस वाले जोन के ऊपर। ठीक है, अब हमारी स्ट्रेटजी ये कहती है कि हम लोग जो है एक रेंज मार्क करते हैं और रेंज के अंदर हम लोग ट्रेड नहीं लेते, रेंज के ब्रेक होने के बाद जो है वो ट्रेड लेते हैं। अब रेंज बेसिकली क्या है, सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस है, उसके जो दरमियान में जो चीज़ होती है मार्केट मूव करती है उसको हम रेंज कहते हैं। सपोर्ट से नीचे जो है वो सेल होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो बाय होता है, इन सिंपल वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पर हम ये अप्लाई है, और इसके अंदर जो है एक और चीज़ मैं आपको प्लस ऐड कर दूँ कि हम लोग हमारे पास एक इंडिकेटर है जिसको हम कहते हैं मार्केट सेशन इंडिकेटर। ठीक है, इसके अंदर जो है वो लंदन सेशन का हम लोगों ने स्पेशली जो है वो इसको ऐड किया हुआ है। तो लंदन सेशन हम लोग इसको ऑन करें तो यहाँ पर हमें ये बताता है कि लंदन सेशन जो है वो ओपन होने वाला है, और यहाँ पर इसने ओपन मार्केट्स को ओपन कर दी हुई है। ठीक है, यानी कि बैंक्स ओपन हो चुके हैं, सेशन ऑन हो चुका हुआ है। और जब सेशंस ऑन होते हैं तो हमेशा याद रखें कहीं ना कहीं वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है, और वॉल्यूम की बेस के ऊपर ही हमारी स्ट्रेटजी है, और वॉल्यूम ही मार्केट को जो है वो मूव करवाती है। तो हमारी स्ट्रेटजी ये कहती है कि हम लोग जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो मार्क करते हैं, जैसा कि आप लोगों के सामने ये परफेक्टली सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक परफेक्टली रेजिस्टेंस है। लेकिन हम लोगों से मिस्टेक क्या हुई, मिस्टेक ये हुई कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं देखा। स्ट्रक्चर क्या था कि ये देखें मार्केट जो है वो एक हाई लो बना रही थी, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, और ये एक लोअर हाई बनाया। दैट मीन्स टू से कि मार्केट जो है वो यहाँ से फर्दर डाउन साइड की तरफ जा सकती थी। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, बेसिक यानी कि एक ब्लाइंडली ट्रेड ली है, यानी कि समझ लें कि हम लोग जो है वो चलती हुई कैंडल के अंदर ही इन हो गए। ठीक है, और हमारी यहाँ पर जो सीखने वाली चीज़ है, जो मिस्टेक है वो हमारी क्या है कि मार्केट जो है हम लोगों ने ये एनालिसिस करना है पीछे कि मार्केट जो है वो पिछले दिन के अंदर कितना मूव दे के गई है और किस तरीके से मूव दे के गई है। तो आप लोगों के सामने मार्केट जो है वो यहाँ पर एक कंटिन्यूसली बुलिश जा रही है। तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली बुलिश जाती है। मार्केट के लिए ज़रूरी है कि एक हाई लो बना के ऊपर जाए, और बेसिकली वही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली कि मार्केट ने यहाँ से हाई बनाया और फिर लो बनाया, और फिर आप लोगों के सामने मार्केट बाई साइड की तरफ चली गई। तो यही हमारी सेम मिस्टेक थी जो हम लोगों ने जो है वो अभी देखी है, जिसमें हमें जो है वो लॉस हुआ। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी जो है वो सेम थी कि बेसिकली हमें क्या हो कि हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो मार्केट की कैंडल जो है वो क्लोज हो, और उसके ऊपर जो है हम लोग यहाँ पर एंट्री लें, और हमारा स्टॉप लॉस अगर इसको मैं जो हूँ बंद करता हूँ तो आप लोगों के सामने ये हमारा जो है वो स्टॉप लॉस था इस वाले कैंडल के नीचे, विच इज़ अराउंड अबाउट 40 पिप्स।
ठीक है। और यहाँ पर हमारी ये स्ट्रैटेजी कहती थी कि मार्केट जो है वो यहाँ से बाय साइड की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और ऐड कर दूं मैं आप लोगों के सामने कि हमारे पास सपोर्ट तो ये परफेक्टली हो चुकी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि रेंज जो है वो अपनी, यानी कि जो आप रेंज मार्क करते हैं वो जो है उसका एरिया थोड़ा सा इंक्रीज करें, ठीक है। इंक्रीज से मुराद ये है, जैसे ये एक परफेक्टली जो है रेजिस्टेंस तो है, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन हो रही है, यहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, कई बार यहाँ से मार्केट रिजेक्शन हुई है और सेम उसी लेवल पे मार्केट ने जो है वो रिजेक्शन दी है। तो हम लोग जो है इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की जानिब जो है वो ऐड कर देते तो हमारे लिए जो है ये ज़्यादा परफेक्ट रहता। मिसाल के तौर पर कि ये हमारा एक जोन होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है अगर इस वाले लोअर हाई के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे देती तो हमारे लिए कंफर्मेशन होती कि मार्केट जो है वो यहाँ से बाय साइड की तरफ जाती और हमारा जो है फिर स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो है वो इस तरह इस बेस के ऊपर होता जैसे हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। तो ये हमारी जो है बेसिकली स्ट्रैटेजी हमें बताती है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें 40 पिप्स का जो है वो लॉस हुआ है, आप लोगों के सामने जो है वो मैंने शो किया हुआ है बीच एंड एवरीथिंग। जो चीज़ यहाँ पर हमारी वर्क नहीं करती वो मेरा भाई मैं आप लोगों के सामने जो हूँ वो डिटेल वाइज ऐड करता रहता हूँ और उसके पीछे जो रीज़न होती है वो मैं आपको जो बताता रहता हूँ। इसकी रीज़न मैं अगेन रिपीट कर दूँ कि हमारी रेंज जो है उसका एरिया छोटा था, प्लस हमारे पास जो नेक्स्ट प्रीवियस डे था उसकी जो है वो बुलिश फॉर्म के अंदर मार्केट जो रही थी और मार्केट ओपन होते ही डाउन साइड की तरफ आना शुरू होगी। तो दैट मीन्स से कि मार्केट को थोड़ा बहुत रिजेक्शन चाहिए डेली की कैंडल में। तो हम लोगों ने जो है बेसिकली बाय साइड की तरफ देखा, लेकिन मार्केट जो है वो यहाँ से सेल साइड की तरफ होगी। ये देखिए, ये हाई लो हाई लो हाई लो, ये बिल्कुल परफेक्टली एक मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर बनाना शुरू हो गई, ठीक है। मार्केट ने अपनी सपोर्ट ब्रेक की, बेसिकली हमारी यहाँ पर एंट्री अगर रीजनेबल एक एंट्री होती तो फिर वो इस वाले लेवल पे होती सेल साइड की तरफ और हमारा फिर स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर होता है अगेन 40 पिप्स और आप लोगों के सामने मार्केट जो है वो यहाँ से 100 प्लस पिप जो है वो डाउन साइड की तरफ चली जाती, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने थोड़ी जल्दबाजी की, लेकिन इससे हमें जो है वो कुछ सीखने को मिला, ठीक है। उसके बाद जो है फिर फर्दर हम लोग जो है नेक्स्ट डे के ऊपर ट्रेड करते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस बेस के ऊपर जो है वो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो वर्क करती रही है। आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट शो हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसके ऊपर देखें, चीज़ों को समझें। मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो इसके ऊपर जो है वर्क करते हैं और उनकी स्ट्रेटजी जो है बिल्कुल परफेक्ट जो है वो वर्क कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। डेली बेसिस के ऊपर वो 30-50 पिप्स जो है वो मार्केट से ले रहे हैं और मैं भी परफेक्टली जो हूँ उसके अंदर व्हाट्सएप के ऊपर अपने गाइडेंस करता रहता हूँ और यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर भी जो है वो गाइडेंस करता रहता हूँ। तो ये हमारे चौथा दिन है। चौथे दिन के अंदर बेसिकली हमें जो है एक लॉस हुआ है और हमारे 3 दिन जो है वो हमारा प्रॉफिटेबल जो है वो ट्रेड रही है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा मैं लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जो चीज़ हमें जो न्यू देखने को मिलेगी वही चीज़ हम लोग जो है आपको बताते रहेंगे कि आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है और इस स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह आप इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेड और बताता हूँ जो मैंने बाय साइड की तरफ ली है, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट डे की ट्रेड थी वो यहाँ पर थी। आप लोगों के सामने जो है मार्केट ने यहाँ पे लंदन सेशन जो है वो ओपन किया है, लेकिन उससे प्री लंदन के अंदर मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश जाना शुरू हो गई। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ वेट करते हैं कि मार्केट जो है थोड़ी सी रेंज क्रिएट करे। मैंने आप लोगों को वाज़ह बताया हुआ है कि मार्केट जब प्री लंदन सेशन के अंदर ट्रेड करती है, यानी कि फॉर लॉन्ग टर्म या थोड़ा सा हैवी मोमेंटम दे देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें थोड़ी सी रेंज मज़ीद चाहिए ताकि मार्केट जो अपना परफेक्टली मूव दे सके, ठीक है। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर ये सारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर टेक्निकल थोड़ा समझें, जो हम लोगों ने पिछली मिस्टेक की है, तो हम लोग यहाँ पर अपना जो है वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देते हैं। मार्केट ने क्लोजिंग दी है, उसके बाद मार्केट लंदन सेशन को ओपन होते ही मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ आना शुरू हो गई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो उसको मैं क्लोज करता हूँ तो आप लोगों को आइडिया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया जी, यहाँ पर मार्केट ने हम लोगों ने वेट किया कि मार्केट हमें यहाँ पर कुछ रेंज फॉर्म करे, ठीक है। आप लोगों के सामने मार्केट जो है वो यहाँ पर एक रेंज फॉर्म की मार्केट ने और यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने यहाँ पे रेंज फॉर्म करने के बाद हमें जो है वो क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट ऊपर गई है और फिर नीचे की जानिब जो है वो सेलर्स और बायर्स को ट्रैप किया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं लेते, हम लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं किसी रीज़न के साथ, यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट जब तक मजीद रेंज नहीं कर देती, यानी कि अब लोग यहाँ पर देखें तो ये वाला सेशन जो है ना, यहाँ से 12 बजे वाला लंदन सेशन ओपन हुआ है, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आई है, यहाँ से इसने रेंज करना शुरू कर दी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये जो कैंडल
कैंडल ब्रेक हुई है ये बेसिकली हुई है यूएस सेशन के अंदर। तो यूएस सेशन में हमें ट्रेड मिली है ये वाली, और हम लोगों ने किस तरह इसको प्ले आउट किया, क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ पर इसके नीचे एक भी कैंडल जो है वो क्लोज आउट नहीं हुई। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा जी, मार्केट जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग इसने दी है 15 मिनट कैंडल की। हम लोगों ने सिंपली जो है वो इसके ऊपर बाय साइड की एंट्री प्लेस की है यहाँ पर इसके हाई के ऊपर। ठीक है, और हमारा फिर स्टॉप लॉस जो है वो इस वाली कैंडल के नीचे रहा है, विच इज राउंड अबाउट ये वाला। ठीक है, 35 पिप्स। और हमारा टारगेट जो है फिर जो हमें लॉस हुआ था उसको भी हमने कवर करना था, विच इज राउंड अबाउट 70 to 80 पिप्स, जो हमारा प्रीवियसली टारगेट रहा है ये वाली रेंज के ऊपर इस वाले तक। ठीक है, तो हमारे पास ये 80 पिप्स मिले हैं, आप लोगों के सामने जो है वो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, तो काइंडली आप लोगों को देखें। उसके बाद अगेन हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है, कैसे ली है अब देखें। यहाँ पर जो हमारी ट्रेड बनती है एक और वो ये बनती है कि ये हमारी जो है एक रेंज है। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास नीचे सपोर्ट है। तो रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक की, ठीक है, क्लोजिंग बाहर दी, और फिर उसके बाद मार्केट ने परफेक्टली इसको रीटेस्ट किया यहाँ पर। और उसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पर सिंपली इसके जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट की, बेसिकली ये 15 मिनट कैंडल है, अगर आप इसको 5 मिनट में जाकर देखेंगे ना तो ये वाले एरिया के ऊपर आपको सपोर्ट नजर आएगी। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट की, हम लोगों ने जो है छोटा सा रिस्क यहाँ पर एक और लिया और यहाँ पर स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा, विच इज अराउंड अबाउट 20 to 30 पिप्स। ठीक है, और हमारा टारगेट जो है फिर अगेन यहाँ पर आप लोगों के सामने 120 पिप्स जो है वो यहाँ पर हमारे मार्केट ने दी, जो नीचे से भी हमारी ट्रेड चल रही है और ऊपर से भी चल रही है। आप लोगों के सामने लाइव दिखाने का मकसद ये है ताकि ये स्ट्रेटजी आप लोग अपनाएं। बाकी कोई भी चीज़ जो है, हर किस्म की स्ट्रेटजी मेरा भाई वर्क करती है, इट डजेंट मैटर कि वो कौन सी है, किस तरीके से है, लेकिन फ़र्क ये है कि आप लोग उसको प्ले आउट किस तरीके से करते हैं। बाकी ये हमारे डेली बेसिस के ऊपर चलती रह रही हैं स्ट्रेटजीज या ट्रेडिंग जो हम ले रहे हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इसके ऊपर मेरा भाई वर्क करें फॉर डेमो अकाउंट्स के ऊपर। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर प्रो हो जाएंगे तो मेरा भाई फिर आप लोग जो है इसके ऊपर फर्दर रियल के ऊपर जो है इसको इन्वेस्टमेंट की तरफ पर लेके आइएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ के अंदर हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।